सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों, कैसी चल रही है भाई मेंस की तैयारी। पहले बता रहा 2 से 2.5 महीने मिलने वाले हैं सिर्फ मेंस के लिए, बट उस 2 से 2.5 महीने से पहले आपने प्री में कैसा प्रिपेयर किया है डिपेंड ये करेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, अब वो तो है नहीं है कि भैया पहले आपने इंग्लिश और मैथ देना, अब आपके पास जीके जीएस सब कुछ है, इवन कंप्यूटर भी है आपके पास। सो कैसे आप इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे डिपेंड ये करता है। डिपेंड ये नहीं करता इन चीज़ों को करना कैसे, और डिपेंड ये करता है आप इन चीज़ों को कैसे लेके। अभी पीडी आपके लिए एक बिग सरप्राइज लेके आने वाला है, जल्दी ही बड़ा सरप्राइज आएगा आपके पास। किस रूप में? हर चीज़ का। बस मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए क्योंकि जो बच्चे प्री में हमारे साथ जुड़े थे, मेंस के लिए एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ गई है कि अब अभी वीडियो मेंस के लिए खिला रहा है। मेंस के लिए ये तो आपके पास है ही है, जो एसएससी सीजीएल मेंस के अभी के क्वेश्चंस हैं 21-22 के, वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, इसके साथ भी बहुत कुछ डेटा आपको मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं फिर अब क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारे साथ जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे? जब आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो डे बाय डे आपको जो अपडेटेशन मिलती है वो आपको अब डेली के डेली मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आप जुड़ेंगे और आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट होगी। तो डू ज्वाइन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा। ठीक है, चलो जी, ये आपके पास है एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 का पेपर का क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% of this price, there is a loss of 33 1/3%. What is the percentage profit if the article is sold at 80% of its original selling price? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज इस क्वेश्चन को ना बड़े अलग अलग तरीके से कराया गया, किसी ने एक्स से किसी वाई से, बट एक्स वाई से हम क्यों करेंगे, हम तो अपना रेशो वाला मेथड लगाएंगे ना। ठीक है, देखो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, मुझे नहीं पता, देखो ये मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, देन वी हैव आवर सेलिंग प्राइस। ठीक है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस। अब 33 1/3% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर SP1 मेरे पास 3 था तो क्या जो SP2 है मेरे पास 1 होना चाहिए? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। इसका 33 1/3%। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%। अब लॉस कितने का हो गया? 33 1/3%। इसको कैसे टारगेट करने की सोच रहे हैं? हाउ विल यू टारगेट दिस? अब देखो सीधी सी बात है, अब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब क्वेश्चन क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब क्या करना चाहिए आपको, मैं बताता हूं। अब क्या करो, इस एसपी को आप क्या ले लो 300। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? ये अगर 300 था ऐसा हो गया। अब वो क्या कह रहा है? इफ इट इज सोल्ड एट, ये हो गया, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सीपी 3 था तो एसपी कितना हो गया? 2। अगर सीपी 3 था, 2 में बेचोगे जब ही होगा। इस 2 की वैल्यू कितनी है? कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। क्लियर? तो ये भी 50 टाइम्स से कितना हो गया? 150। क्लियर? चलो कॉस्ट प्राइस निकले, अब आगे करते हैं इसको जरा हम। चलिए, अब मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। देखो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 300 था, इसका 80% कितना हो गया? 240 हो गया मेरे पास। इसका मतलब 150 रुपए की चीज आप कितने की बेच रहे हो बेटा? 240 की, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? 90 का। कितने पे? 150 गुना 100%, 5 3 15, 5 दूनी 10, 30 गुना 2 कितना हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो रेशो से आप करो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पे 300 क्यों माना? क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। चलिए, तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्री लेवल का ये, बट मेन से पूछा गया, देख लो, है ना। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? करेक्ट टू 1 डेसिमल। बहुत सिंपल सा है। देखो मतलब 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है बच्चों, ठीक है। यानी मैं क्या बोलूँगा 7 SP इज इक्वल टू 8 CP, और इसको आप क्या बोल सकते हो 8 CP इज इक्वल टू क्या 7 SP, तो CP अपॉन SP कितना है मेरे पास 7 बाइट। इसका मतलब साफ सा क्या है 7 रुपये की चीज़ कितने बेची 8 में, तो 1/7 कितना होता है मेरे पास 14.28, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना हम नहीं लगाएंगे, जिस पे लगाना है बहुत अच्छे से टाइम लगाएंगे, ठीक है। देखो जी ये है 3 फरवरी 2022 का आपका मीन्स का। अ ट्रेडर ब्रॉट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट and rest at 5% loss. He earned a profit of 15%, 15% in the entire transaction. What is the ratio of quantity of rice that he sold at a loss of 5% to that of quantity that he sold at a profit of 20%? कैसे करें, कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। देखो उसने क्या बोला 640 kg है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैंने माना एक पार्ट ए है मेरे पास और एक पार्ट क्या है मेरे पास बी। देखो प्राइस क्या होता है रुपीज पर केजी। अगर आपने थोड़ा सा एलिगेशन पढ़ रखा हो तो जब आप प्राइस को कंपेयर करेंगे तो रुपीज पर के साथ क्या केजी, तो क्या क्वांटिटी का रेशो आएगा, तो क्या क्वांटिटी का रेशो आएगा, यस मेरे पास आएगा क्वांटिटी का रेशो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, देखो पहला कितना है, मैंने माना ए पार्ट कितने में बेचा भाई 20% के प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा पार्ट कितने पे 5% के लॉस में। अल्टीमेटली क्या मिल रहा है मुझे प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी ये कितना है 15%। समझ आए के बाद प्योर एलिगेशन का क्वेश्चन है, बट मैं इसीलिए कहता हूं एलिगेशन एंड एलिगेशन मिक्सर सोनी, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, इसे चैप्टर मत समझो, क्योंकि एलिगेशन कॉन्सेप्ट वो होता है जो आप किसी भी चैप्टर में अच्छे से यूज कर पाए, जिसको मैं अच्छे से मॉडरेट कर पाऊँ यूज कर पाऊँ। तो यहाँ पे एलिगेशन एक मेथड की तरह यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है। चलो बेटा माइनस करो इसको जरा, 15 माइनस ऑफ -5 और ये कितना हो गया 20 माइनस ऑफ 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 20 और ये कितना आ गया 5, यानी कितना आ गया, इज इट विजिबल 4 रेशो, यस। इसका मतलब ए रेशो बी कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 4 रेशो 1। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 640 kg, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 128 kg। अगर ये भी पूछा हो, बेसिकली मुझसे यही पूछा था तो 4:1 बिल्कुल सही है। अगर वो क्वांटिटी भी पूछ ले तो 128 को 4 से गुना कर दो, 128 को 1 से गुना कर दो, विल गेट द आंसर। क्लियर? प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए A lady sold an article for ₹960 at some profit. Had she sold it for 800, then there will have a loss of 1/3 of its initial profit. What was the profit percentage of the article? ये भाई CGL में 3 फरवरी 2022 का सेमी शिफ्ट का क्वेश्चन लग रहा है, शिफ्ट कह रहा है सेमी पेपर का क्वेश्चन है। करिए कैसे करेंगे, करो करो शाबाश। देखिए आ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 एट सम प्रॉफिट। देखो भाई अगर ये कॉस्ट प्राइस है, अगर प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली एसपी बड़ा होगा सीपी से, ये तो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। कितने का भाई 960 का, ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 800 देन देयर विल बी अ लॉस, लॉस है तो कम SP1 SP2, ये बात समझो मेरी जरा, ठीक है। कितना देर भी लॉस, यानी 800 हो गया, ठीक है। कितने का 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, यानी इनिशियल प्रॉफिट अगर मेरे पास 1 था तो ये कितना हो गया 1/3, यानी प्रॉफिट अगर 3 था तो लॉस कितना था 1 का,
3p और 1p ले लो। इसका मतलब अगर ये मेरे पास यहाँ से यहाँ 3p था तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया मेरे पास p। ये बताओ, ये चीज समझ आई सबको? बिल्कुल आने से दोबारा बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्रॉफिट पे बेचूं, यानी 960 रुपए का किसी चीज को बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि 800 पे बेचूं तो मुझे लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास जो प्रॉफिट था, लॉस उसका 1/3 है, यानी अगर 3p का प्रॉफिट था तो p का लॉस हो गया, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसका मतलब यहां से यहां कितना डाटा मेरे पास, p प्लस 3p इज इक्वल टू 4p, ठीक है। अगर ये है तो अब मुझे क्या कह रहा है भाई, तो यहां से यहां कितना हुआ 960 माइनस ऑफ 800 यानी कितना 160, इसकी वैल्यू क्या है 4p, तो p की वैल्यू क्या है मेरे पास, p की वैल्यू 40 है। अगर p की वैल्यू 40 है तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो मुझसे, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। तो p अगर 40 है तो इसमें 40 दो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास 840। इसका मतलब अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस और मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, ये 840 है और सेलिंग प्राइस कितना 960, काट दीजिए 12 7 12 8, तो कितना आ गया मेरे पास, एक का प्रॉफिट कितने पे 7 पे गुना 100%, यानी कितना हो गया 100/7%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बताओ समझ आया जी। 100/7 200/7 250/7 और 150/7 इस क्वेश्चन के उत्तर थे। तो सॉरी ऑप्शंस थे, तो मेरा सही आंसर क्या आया 100/7%। क्लियर है, नोट कीजिए इसको जरा। देखो ये क्वेश्चन ना, अगर मैं बोलूँ ये पहले भी मीन्स में आया एक दो बार ऐसा सेम, मतलब मेरे हिसाब से हाँ नोटेशंस अलग होगी, 960 की जगह 1000 कुछ ऐसे, और कई बार तो ऐसा पूछा गया था यहाँ से, तो प्रॉफिट पूछ रहे हैं ना, वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको जैसे 1000 था, जैसे समझ करो 840 है ना, वो कह रहा है अगर मैं इसको 66% के प्रॉफिट बेचना चाहूँ तो कितने का बिकेगा, उसने प्राइस पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया मेरे से, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। तो दीज आर नॉट डिफरेंट क्वेश्चन, घबराइएगा मत। चलिए जी, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 246.80 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इन नकद ऑन सेलिंग। ये इसी का पार्ट 2 है। अगर बेसिकली मैं बात करूँ ना, ये इसी का सेकंड पार्ट की तरह से क्वेश्चन आप ले सकते हैं। मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इन नकद ऑन सेलिंग इट फॉर ₹216। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 220.75 रुपीज, देन व्हाट इज द गेन लॉस परसेंटेज करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। बताइए कैसे करेंगे। देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 246.80 द गेन इज 20%। मोर देन द अमाउंट लॉस इन अकर्ड, मतलब देखो सबसे पहले क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे सीपी होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो SP1, लॉस हो रहा है तो SP2। सिंपल समझो बात को क्या है, गेन इज 20% मोर देन। देखो 20% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 20% का मतलब होता है मेरे पास 1/5। समझिए इस बात को कि अगर ये 5p था तो इसे एक ज्यादा कितना होगा 6p। समझ आई बात, ये समझना इंपॉर्टेंट है। 5p और 6p मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इन अकॉर्ड ऑन सेलिंग, कि जो लॉस था मेरा उसे 20% ज्यादा मेरे को प्रॉफिट हो रहा है जब मैं कितने पे बेच रहा हूं 246.80 पे, यानी ये कितना मेरे पास 246 एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स, एनर्जी, बिना एनर्जी के समझ भी नहीं आएगा ना मजा आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा मेरे पास 216। क्या ये समझ आई बात आपको? बिल्कुल आनी भी चाहिए। अब देखो जरा, अब अगर मैं बात करूं लास्ट क्वेश्चन की तरह, यहां से यहां क्या है मेरे पास 5p प्लस 6p, तो 11p आ गया। ये 11p किसके बराबर है बेटा, 246.80 माइनस ऑफ 216, तो 11p की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास, आप कहोगे सर 16 30.8,
सो पी की वैल्यू कितनी होगी 2.8, इजंट इट? क्लियर? नोट कीजिए। तो पी कितना आ गया मेरा 2.8। हम मुझसे क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द गेन लॉस परसेंटेज नियर टू इंटीजर। अब देखो मेरे पास क्या है, प्लस 5 इंटू 2.8, तो ये कितना होगा 14 ऐड कर दो इसमें, तो 216 प्लस 14 कितना होगा मेरे पास 230। तो क्या 230 मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया? बिल्कुल सही। यानी मेरे पास 230, अब सीपीएसपी का रेशो क्या है, प्रॉफिट पूछा है, अगर ये 230 था, ये कितना होगा 240.80। ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है वो, कितने का लॉस हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, एक मिनट 230 ही आ रहा है, 216 प्लस 14 कितना आ गया मेरा, अच्छा ओके, मुझे 200 से नहीं कंपेयर करना, मुझे इसे कंपेयर ही नहीं करना। वो क्या कह रहा है, इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 220.75, मतलब 220.75 यानी कितने का भाई 9.25 का लॉस, 9.25 का लॉस कितने पे 230 इंटू 100%, तकरीबन नियरेस्ट की बात करो तो कितना आएगा लॉस ऑफ 4%। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे इससे कंपेयर करना था, मैं इससे कंपेयर कर रहा था। ठीक है, चलिए नोट करें प्लीज इसको। इजी, दीज आर इजी क्वेश्चन बट दीज आर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। द थिंग इज दैट मुझे क्वेश्चन सॉल्व तो करना आता है, बट क्या वो क्वेश्चन मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, डिपेंड ये करता है। वट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि आपको कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा जो बाकियों से अलग हो, जब आप एक अच्छा एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। लेट मी टेल यू। क्लियर? चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A trader brought 2 articles for 490। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ट्रेडिशनल सा है। पहले प्री में बड़ा पूछा जाता था क्वेश्चन, फिर एक बार मेंस में देखो यहाँ पे पूछा गया। ये शायद मेंस का ना भी हो, बट मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है क्योंकि बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है इसमें। अ ट्रेडर ब्रॉट 2 आर्टिकल फॉर 490, मतलब 2 को भाई 490 पे खरीद रहा है। ही सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 20% एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम देन द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस। कैसे करेंगे बच्चों, कैसे है नहीं, कैसे करेंगे इसको? देखो इसका मतलब सीपीएफ आर्टिकल 1 प्लस सीपीएफ आर्टिकल 2 कितना है मेरे पास 490 रुपए। बोल सकते हो ही सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 20%। देखो पहले क्यों कितने पे बेचा भाई, तो अगर पहले की सीपी और एसपी की मैं रेशो निकालूं 20 का मतलब 1/5, 5 की चीज कितने पे 4 पे, समझिए। एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। 16 का मतलब 4/25 यानी 25 की चीज कितने पे 29 पे। ये बात समझिए पहले तो आप ईमानदार से, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, देखो सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर सेम सेलिंग प्राइस है? सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई, सेम सेलिंग प्राइस है। अब देखो इसका मतलब इसका करो 29 से मल्टीप्लाई और उसको करो 4 से, सेलिंग प्राइस बराबर बनाना, ठीक है। 29 गुना 5 कितना हो भाई 145, 29 गुना 4 कितना हुआ 116, 25 का 100 और 116। इसका मतलब टोटल सीपी कितना हुआ 245 और ये कितना 232। बट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, अ ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल वो 490, 490 को कैसे ग्रैब करूंगा मैं, ध्यान से। इसका मतलब 245 की वैल्यू क्या मेरे पास 490, बेटा कितने गुना 2 टाइम्स, ठीक है। ही सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 20, अच्छा ये तो हो गया।
वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस। देखो 20% लॉस कौन से वाला था, पहले वाला, तो कितना हो गया 145 गुना 2 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर है 290 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर है जी, नोट कर लो फटाफट, फिर मत कहना सर टाइम नहीं दिया आपने नोट करना है, करो करो नोट करो। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। A shopkeeper sold 2 items. The selling price of first item equal to cost price of second article. अब पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस आप बताओ मुझे जरा। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया था बेटा कि सेलिंग प्राइस बराबर है, इसमें क्या बोला गया कि पहले का कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो लेट अस मिक्स रेशो, पहले रेशो बनाते हैं। देखो सबसे पहले सीपी है और एसपी है। अब कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू पहले ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या हुआ मेरे पास, छोटी से छोटी बात बताई जाएगी भाई सभी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको, यानी 5:6 हो गया। सेकंड क्या बोला उसने, सेकंड आइटम एट अ लॉस ऑफ 10%, 10% इज इक्वल टू 1/10, यानी 10 की चीज कितने बेटा 9। समझ आई बात। द शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड, यानी SP1 इज इक्वल टू CP2, यानी 10 और 6 का एलसीएम ले लो भाई, क्योंकि मुझे इसको और इसको बराबर बनाना है। ध्यान रखो जरा, सबसे पहले ये तो क्लियरिटी मुझे करना क्या है, समझ आई बात। तो दिस पॉइंट हैज टू बी क्लियर, ठीक है। तो इसको करो 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 25:30 और 30:27। समझ आ गई बात। द सेलिंग प्राइस ऑफ ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताना है बस। तो सीपी कितना हो गया 55, एसपी कितना हो गया 57, मतलब 55 की चीज कितने बेच दिया आपने 57 में, सॉरी हाँ ठीक है, यानी 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 55 गुना 100%, ठीक है जी। तो ये कितना होगा 11, 20, 50, 100, तो 40/11%, यानी 11, 3/7/11% ऑप्शन नंबर है। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट इसमें होना भी नहीं चाहिए। नोट कर लो बेटा इसको अच्छे से। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट मर्चेंट ब्रॉट सम बनानास, 1/5 ऑफ देम गेट रॉटन एंड वर थ्रोन अवे। इसका मतलब क्या कह रहा है, जो भी बनाना मेरे पास है ना उसका 1/5 क्या हो गया खराब हो गया, एंड 1 थ्रोन अवे। ही सोल्ड 2/5 ऑफ बनाना विद ही मेड 15% प्रॉफिट। इसका मतलब जो भी बनाना थे उसका 2/5 15% के प्रॉफिट में, ठीक है। रिमेनिंग बनाना है 10% प्रॉफिट, फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। देखो मेरे पास जो भी नंबर ऑफ बनानास है उसके पहले 150 निकलेगा, फिर 250 निकलेगा। इसका मतलब जो भी बनाना है ना, जो भी बनाना है वो 2 बार 5 से डिवाइड होगा, ये तो कन्फर्म है। होगा तो भाई होगा तो फिर करते हैं। देखो मैंने मान लिया 5 5 25, मैंने मान लिया टोटल बनाना मेरे पास 50 है। लेट टोटल बनाना इज इक्वल टू 50, ठीक है। 50 बनाना है भाई, उसमें से 1/5 खराब हो गए, 10 खराब हो गए। इसका मतलब रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास
40, अभी 40 का खेल शुरू हो रहा है, ठीक है। वो कह रहा है ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना विद हिम। अब मेरी बात सुनना जरा, विद हिम का मतलब क्या है? 10 तो खराब हो गए, बचे कितने मेरे पास? 40। इस 40 का 2/5 निकालो जरा। इस 40 का 5 8 40, 8 दूनी 16। 16, हाँ भाई क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है? ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना। मैंने माना एक बनाना 1 रुपए का, तो 50 बनाना कितने के भाई? ऐसी कुछ बात चलेगी अपनी, ठीक है। सो इसका 15% प्रॉफिट, इसका 15%, 240 यानी 2.40, यानी इसका 2.4, यानी कितना हो गया? यहां से 18.40 का अपना बिजनेस हो गया, बिजनेस है ना। देखो 26, ये कितने बचे यहां से? 24। अगर एक बनाना 1 रुपए का, तो यहां से कितने का प्रॉफिट हो गया? यहां से कितने का प्रॉफिट हो गया? 2.4 का। तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 26.4। क्या कह रहा है? फाइंड इज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। देखो यहां से कितने रुपए बने भाई? 18.4। यहां से कितने बने? 26.4। तो ये कितना हो गया? 0.4, यानी कितने रुपए का लॉस आ गया? 50 में से माइनस करो 44.4, कितने का आ गया? 5.6 का आ गया, ठीक है। यानी 5.6 का कितने पे आ गया? आप क्या बोलोगे? 5.6 का, यही कर देता हूँ, चलो कलर चेंज करके ताकि आप लोगों को ठीक लगे। 5.6 का लॉस आया भाई कितने पे? 50 गुना 100%, जीरो हटाओ, ठीक है जी। ये कितना बना मेरे पास? 560/50 गुना 2 गुना 2, 5.6 ही आ रहा है। एक बार चेक करो जरा। 8 2 3 4, 44.4 ही आ रहा है मेरे पास। 44.8 आया, सॉरी तभी गलती आ रही है। 44.8 आ रहा है, तो ये कितना आ गया मेरे पास? यहाँ गलती हुई है 44.8। तो स्टूडेंट्स ये कितना हुआ? 44.8। तो ये कितना बचा मेरे पास? 5.2। तो 5.2 का प्रॉफिट आ रहा है कितने पे? 50 पे गुना 100%, 2। तो आंसर कितना आ गया? लॉस ऑफ 10.4%। क्लियर? सो ठीक है, 5.2 आएगा, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लीजिए। शायद एक ही क्वेश्चन बचा मेरे पास अब, शायद वो भी मेरे पास शायद है, कंफर्म नहीं है। क्लियर? चलिए यही था लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सो अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा एक यूनिक फीचर अभिपीडिया की तरफ से। देखो अब प्री खत्म हो चुका, मेंस है। मेंस में किस चीज पे काम करने की जरूरत है आपको पता है? मैं अगर बात हूं, अगर किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं, या आपके लॉजिक्स, या अगर आपको लगता है जीएस में कोई दिक्कत है, इंग्लिश में कोई दिक्कत है, जो दिक्कत है ना उसको ठीक करो अभी के अभी। बिकॉज अभी 2 से 2.25 महीने हमारे पास पड़े हैं। 2 महीने ही बोलूंगा तकरीबन। कैसे ठीक कर सकते हो? देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूट्स लेवल पे काम करना पड़ेगा। रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे? माइक्रोवर्स। ये क्या है? व्हाट इज माइक्रोवर्स? देखो सुनो, अगर मेरे पास ये पूरा आपका मेंस का पेपर है, ठीक है। सो सपोज करो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आता, ये ब्लैक मैंने होल दे दिया, ठीक है। सो क्या आप पूरे इसको दोबारा करना चाहोगे? नहीं। आप क्या कहोगे कि भाई इसी पे काम करना है सिर्फ मुझे। यही माइक्रोवर्स है, माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्सेज का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, कि आपको सिर्फ उस एरिया पे काम करना है जो आपका वीक है। सपोज करो पूरे मेंस के पेपर में से आपको प्रॉफिट लॉस नहीं आता, तो क्या आप पूरा कोर्स खरीदोगे? बिल्कुल गलत, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस को ही मुझे फोकस करना, तो क्यों ना मैं उसी को खरीदूं। यही कॉन्सेप्ट है अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज का, ठीक है। और अब तो डिस्काउंट चल रहा है मिनिमम 50% का। देखना जरा, पूरे कोर्सेज आधे कर दिए आप लोगों के लिए। क्लियर? तो प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स आपने। अब देखो क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, इसका लिंक चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे ये हो, चाहे सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है। चलिए इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मिल जाएगा।
देखिए चूज एग्जाम करेंगे, हम जाएंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये सारे सब्सक्रिप्शन है, अगर आप देखना चाहें वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज और माइक्रो कोर्सेज है मेरे पास, यानी माइक्रो वर्स है। यहाँ पे अगर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, कॉल भी व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली टीम विल हेल्प यू, और मैं ही होऊंगा उसमें। ठीक है, चलिए देखिए जैसे जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज का कोई पोर्शन आपका अनछुआ आपको नहीं आता। ठीक है, जैसे हिस्ट्री 157, ज्योग्राफी 156, पहले कितने का था 312 का, इंडियन पॉलिटी 193, इंडियन इकोनॉमी 115, जनरल साइंस 139, आर्ट एंड कल्चर 47। आर्ट एंड कल्चर से हुआ ऐसा क्वेश्चन ना हो, डेफिनेटली आपका कोई लोकगीत हो गया, आपका नृत्य हो गया, ऐसा होया ही नहीं कि आज तक आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया ही ना हो। सिर्फ और सिर्फ 47 में 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं आपके मेंस के। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, एमसीक्यू हो गया, उसका करंट जीके की मैं बात कर लूँ अगर, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर है 47। ठीक है, अवार्ड्स और आर्ट एंड कल्चर अवार्ड तो भाई भरे पड़े हैं। इस बार भी अगर आप देखो ना, प्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आया ही आया है आपके पास, 2 क्वेश्चन लगा के चलो। तो अगर मेरे पास 130-35 रुपए 40 रुपए खर्चने पे मेरे 4 नंबर मेंस के पक्के हो रहे, तो मेरे हिसाब से भाई कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, पर्सन इन न्यूज़, कि कौन से पर्सन को कौन सा अवार्ड मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, इस पर्सन ने क्या किया था, वो सारे के सारे किस में है, आपके पर्सन इन न्यूज़ में। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्लेसेस, हेरिटेज कल्चर वगैरह आपके कौन से सारे प्लेसेस, यूनेस्को साइट, सब इसी में मिलेगा आपको। ठीक है, सोशल इश्यूज हो गए आपके, पॉलिटी एंड प्रोग्राम्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर हो गए, बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आता है भाई, इंडियन इकोनॉमी, हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। ठीक है, इंडेक्सेस जो भी आपकी स्कीम्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स आ गए, डिफेंस आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अदर्स। ठीक है, एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ 47 का, नंबर सिस्टम हो गया 76 का, सिंपल इंटरेस्ट 35 का, प्रॉफिट एंड लॉस 107, एवरेज 43, प्रॉब्लम ऑन एजिस 41, परप्रोडक्शन कॉम्पिटिशन 5। कौन सा ऐसा चैप्टर है जो 50, 60, 70 रुपये से महंगा, कोई भी नहीं। बट आप लोगों को निरंतर तौर पे इन चीज़ों को करना पड़ेगा, जब भी मैं कुछ आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, इंग्लिश का भी ऐसा ही, रीजनिंग का भी ऐसा। देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो। प्लीज़ 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 बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ मेंस की तैयारी करते रहिए बीपीडिया के साथ। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।